हमारा उपासक दशा सत्र का भाषण चल रहा है, जिसमें हमने चर्चा की थी आनंद श्रावक भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करते हैं, प्रवचन सुनते हैं। प्रवचन सुनने के बाद भगवान महावीर स्वामी से निवेदन किया, भंते मैं साधु नहीं बन सकता हूँ, मुझे आप 12 व्रती श्रावक बनाए। भगवान महावीर स्वामी ने कहा, जैसा आपको सुख हो वैसा करो, लेकिन अच्छे काम में आप विलंब मत करो, देरी मत करो। आनंद श्रावक भगवान महावीर स्वामी से साक्षात 12 व्रत स्वीकार कर रहे हैं। 4 व्रत स्वीकार कर लिए, उसकी हमने चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे 5वां व्रत, जिसका नाम है इच्छा परिमाण व्रत। इच्छा का मतलब है हमारी जो इच्छा है, डिजायर्स है, उसको हमें क्या करना, परिमाण यानी लिमिट करना है, क्योंकि हमारी इच्छाएं आकाश के समान अनंत है। इच्छाओं आकाश समान अनंतिया, इच्छाएं आकाश के समान अनंत है। जैसे जैसी हमारी इच्छाएं पूर्ण होती जाती है, वैसे वैसे हमारी इच्छाएं और अधिक बढ़ती जाती है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी कहते हैं हमारी जो इच्छा है उस पर हम ब्रेक करें, क्योंकि जब तक हम ब्रेक नहीं करेंगे तब तक हमारी इच्छाएं और अधिक बढ़ती जाएगी। जितनी अधिक इच्छाएं होगी उतने ही व्यक्ति अधिक दुखी होते हैं। तो हमें करना है अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल। उसके लिए जरूरत है हम 12 व्रती श्रावक बने। तो 12 व्रती श्रावक में जो 5वां व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी जो इच्छा है उसको हम कैसे लिमिट में रख सकते हैं, इसी के बारे में आनंद श्रावक किस प्रकार अपनी इच्छाओं को सीमित करते हैं उसके बारे में हम सुनेंगे। तो सबसे पहले हम सूत्र का उच्चारण करते हैं। तयाणम तरम चरणम इच्छा विहि परिमाणम करे माणे, हिरण्य सुवर्ण विहि परिमाणम करे, ननत्थ चौहिम हिरण्य कोड़िम निहाण पोत्ताहिम, चौहिम बुद्धि पोत्ताहिम, चौहिम पवित्र पोत्ताहिम, अवशेषम सब्बम हिरण्य सुवर्ण विहिम पचक्खामि। तयाणम शरणम, तयाण उसके बाद, यानी 4था व्रत स्वीकार कर लिया ब्रह्मचर्य व्रत, उसके बाद इच्छा विधि परिमाण, इच्छा विधि परिमाण करेमाणम किया। हिरण्य सुवर्ण विधि परिमाणम करे, हिरण्य सुवर्ण, हिरण्य यानी सोना, हिरण्य यानी चांदी, सुवर्ण यानी सोना, चांदी और सोने की विधि का वो परिमाण किया, करे किया। ननत्थ चौहिम हिरण्य कोड़िम निहाण पौत्ताहिम, ननत्थ यानी इसके अतिरिक्त, चौहिम 4 हिरण्य कोड़िम, 4 कोटि, कोटि का मतलब करोड़, यानी यहाँ तो मिलियन बोलते हैं, 4 करोड़ सोने के अतिरिक्त जो निहार में जो खजाने में रखा हुआ है, पौतन रखा हुआ है, उसके अतिरिक्त से सब प्रकार के सोने चांदी का रखने का त्याग है। 24 बुद्धि पौता है, और 4 करोड़ सोने या जो व्यापार के लिए, व्यापार के विस्तार के लिए जो रखा हुआ है, इसके अतिरिक्त सब प्रकार के सोना चांदी रखने का त्याग है। 24 पवित्र पौताहिम, अवशेषम सब्बम हिरण्य सुवर्ण विहिम पचक्खामि। और 4 करोड़ तो क्या है, घर के जो खर्च होते हैं, घर का उपकरण, घर में जो भी सामान लाना होता है उसके लिए 4 करोड़ रखे। तो शेष सबका अवशेष मन, इसके अतिरिक्त सब प्रकार के हिरण्य यानी चांदी और सोने की विधि का पचक्खामि प्रत्याख्यान करता है। यानी टोटल 12 करोड़ सोनिया रखा, उसके बाद सब प्रकार के त्याग कर दिया। तयाणम तरम चरणम चौपय विहि परिमाणम करे, सोना चांदी का परिमाण कर लिया, लिमिट कर लिया। उसके बाद 4 पेड़ भाले, यानी उस समय गाय भैंस बकरी घोड़ा गाड़ी हाथी सब होते थे, उसका वो परिमाण करता है। चौपय 4 पैर वाले विधि का वो परिमाण करे करता है, किया। ननत्थ उसके अतिरिक्त चौहिम वयहिम 10 गोसाहस्येणम वयनम, 10 गो माने उनके पास 4 गाय का गाय थी, यानी ग्रुप था 4 गायों का, यानी एक एक जो ग्रुप था उसमें 10,000 गाय, गाय का मतलब गाय भी थी, भैंस भी थी, हाथी भी थे, घोड़े ऊंट सब उसके अंतर्गत आ जाते हैं। यानी 40 करोड़ उनके पास गाय भैंस ऊंट गाड़ी, टोटल 40,000 उनके पास थे।
पशु वयम अवशेषम सब्बम चौभ्यम पचखामी, यानी 40,000 जो गोकुल है मेरे पास, उसके अतिरिक्त सब प्रकार के गाय भैंस ऊंट गाड़ी हाथी आदि जो भी है पशु रखने का त्याग है। इस प्रकार वो त्याग करते हैं। तयाणम तरम चरणम खेतवत्तु भी परिमाणम करे। पहले तो हीरा सोना चांदी आदि का किया, उसके बाद 4 पैर वाले यानी इतने 1000 गाय से भैंस से ज्यादा नहीं रखना है। उसके बाद खेतवत्तु, खेत का ना क्षेत्र, वत्तु का ना वास्तु। क्षेत्र का मतलब होता है जो घर में जो रोज की काम में जो चीजें आने वाली होती है वो क्षेत्र। वस्तु का मतलब है यह वस्तु है, वास्तु होता है, वस्तु का मतलब है वास्तु। तो वास्तु का मतलब जो भवन होता है, हाउस होता है, वो उसका परिमाण करता है। तो कितने रखना है वो बता रहा है। क्षेत्र वस्तु भी परिमाण करे, क्षेत्र वस्तु विधि का परिमाण करे किया। ननत्त पंचहिम, पंचहिम हल से 500 हल, उसके अतिरिक्त सब प्रकार के हल रखने का त्याग है। मैंने 500 हल रखता है, मैंने 500, 1 बीघा जमीन कितनी होती है, वो उसमें 100 बीघा जितनी जमीन को एक हल कहते हैं। ऐसे 500 हल के अतिरिक्त सब प्रकार के हल रखने का त्याग करता है। तयाणम तरमचरणम सगड़ विधि परिमाण करे। उसके बाद सकट विधि यानी गाड़ी का परिमाण, सकट का ना गाड़ी, गाड़ी का परिमाण करता है। तो कितनी गाड़ियां रखता है वो। ननत्त पंचहिम सगड़ सयम दिया दिशायति एहिम पंचहिम सगड़ सयम संवाहनी एहिम अवशेषम सब्बम सगड़ विहिम पचखामे। उसके बाद दयानंतर में काट लिया। उसके बाद सकट विधि गाड़ी का परिमाण किया। तो पंचहिम सकट यानी 500 गाड़ियां तो माल के लिए और 500 गाड़ियां हैं वो यात्रा के लिए, मतलब 1000 गाड़ियां रखता है। उसके अतिरिक्त सब प्रकार की गाड़ियां रखने का, यानी बैलगाड़ी जो थी उनके पास, उन गाड़ी बैलगाड़ी जो भी थी, उसके अतिरिक्त सब प्रकार की गाड़ी रखने का त्याग करता है। तयाणम तरमचरणम वाहन विधि परिमाण करे। उसके बाद वाहन विधि का परिमाण करता है। ननत्थ चौहम वाहन दियाय तिहे चौहम वाहने संवाहणे एहिम अवशेषम सब्बम वाहन विम पचखामे। वाहन का मतलब जहाज थे वो मोट, जो बोट होते हैं जो समुद्र की यात्रा करते हैं, बोट से जाते हैं, वो कितने 4 तो माल के लिए, माल को ढोने के लिए, और 4 जहाज यानी 4 बोट थे वो यात्रा करने के लिए, टोटल वो 8 रखता है। उसके अतिरिक्त सब प्रकार की वाहन विधि का वो प्रत्याख्यान करता है। अभी इसी को जो मैंने प्राकृत में पहले बताया वो इसी का एक एक शब्द करके बता रहे हैं। इसी को हम केवल भावार्थ पढ़ लेते हैं। तदनंतर इच्छा विधि का परिमाण करते हुए आनंद ने हिरण्य सुवर्ण सोने की मुद्रा की मर्यादा की और निश्चय किया कि कोष में निहित 4 हिरण्य कोटि, यानी खजाने में 4 करोड़ सोने रखा हुआ था, तो उसका आगा रखा। फिर उसके बाद व्यापार में प्रयुक्त 4 हिरण्य कोटि, यानी व्यापार भी उनका बहुत बड़ा था क्योंकि रिचमेंट थे वो। तो 4 करोड़ सोने या तो व्यापार में, और गृह तथा गृह उपकरण घर के लिए तथा घर के सामान लाने के लिए वो भी कितना रखा, 4 करोड़ सोने वो भी रखा। इस प्रकार 12 कोटि के अतिरिक्त हिरण्य सुवर्ण संग्रह करने का त्याग कर दिया। यानी उनके पास तो बहुत कुछ था लेकिन उनमें से उन्होंने 12 करोड़ सोनिया रखा, उसके अतिरिक्त सब प्रकार के त्याग कर दिए। आप सोचेंगे इतना सारा रखा उसके बाद क्या त्याग हुआ, लेकिन उनका बहुत बड़ा बिजनेस था, बहुत ज्यादा उनके पास पैसा था, तो उसमें से उन्होंने लिमिट कर दी, इसके अतिरिक्त मुझे रखने का त्याग है। इसके पश्चात चतुष्पद अर्थात पशु संबंधी मर्यादा की, प्रत्येक में 10,000 गौ वाले ऐसे 4 गोकुलों की सिवाय अन्य पशु संग्रह का प्रत्याख्यान किया। तो उस जमाने में पशु रखना बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता था, और शायद इसीलिए आनंद श्रावक के पास बहुत सारे गाय भैंसी थी,
तो उन्होंने 4 जो उनके पास गोकुल थे 10,000 ग्रुप का एक एक ग्रुप था जिसमें 10,000 गायें भैंसे मतलब जो भी थे वो होते थे उनके पास पशु। ऐसे टोटल उन्होंने 40,000 गौओं का संग्रह किया पशुओं का। उसके अतिरिक्त 4 गोकुलों की सिवा अन्य पशु संग्रह का त्याग कर दिया उन्होंने। तदनंतर क्षेत्र वास्तु का परिमाण किया, 100 बीघा भूमि का एक हल। इस प्रकार के 500 हलों के सिवाय शेष क्षेत्र वास्तु का उन्होंने त्याग कर दिया। यानी 500 हल मुझे रखना है उसके अतिरिक्त, क्योंकि खेती बाड़ी भी करते थे, क्योंकि आनंद साहब वो किसान था, वो जैन नहीं थे, लेकिन इतनी सारी उनके पास गाड़ियां थी तो उनमें उन्होंने लिमिट कर लिया कि मुझे 500 हल के अतिरिक्त, क्योंकि गाय भैंसों को जोतने के लिए हल चाहिए, तो 500 से अतिरिक्त मुझे रखने का त्याग है। उसके पश्चात उन्होंने क्या किया, बैलगाड़ियों का परिमाण किया और 500 सकट यात्रा के लिए, 500 सकट माल ढोने के लिए, ये जो 500 सकट है ना गाड़ी, तो माल ढोने के लिए 500 सकट है वो यात्रा करने के लिए। इसके अतिरिक्त अन्य सकट यानी अन्य दूसरी जितनी भी गाड़ियां हैं संसार में, सब प्रकार की गाड़ियां रखने का त्याग कर दिया। तो त्याग करने से क्या हो गया, सीमा होगी, लिमिट होगी, क्योंकि संसार में तो करोड़ों अरबों कितनी कितनी गाड़ियां होती हैं। यदि लिमिट नहीं करते तो हमें सारी क्रिया लगती है। तो यदि हम लिमिट करते हैं तो जो हमें पाप पहाड़ जितने लग रहे थे वो राई जितने हो जाते हैं, बहुत कम हमें पाप लगता है। इसलिए लिमिट करना बहुत जरूरी होता है। अगर लिमिट नहीं होती है तो हम और अधिक घर में रखने की कोशिश करते हैं, और हमारे पास और हमें मिले और मिले, वो भावना रहती है। लेकिन जब हम त्याग कर लेते हैं उसके बाद कितना ही आपके पास आ जाए सामने, फिर आपके त्याग होता है, फिर आपको खरीदने की लेने की इच्छा नहीं होती है। तदनंतर वाहनों नौका अर्थात जलयानों का परिमाण किया, 4 माल ढोने की तथा 4 यात्रा की नौकाओं के सिवाय अन्य नौकाओं के रखने का प्रत्याख्यान कर लिया। यानी जो जहाज थी, बोट थी, वो केवल 4 तो माल ढोने के लिए, माल को ले जाने लाने ले जाने के लिए, वो 4 थी वो यात्रा के लिए सेपरेट रखी थी, क्योंकि माल होगा तो बैठ नहीं पाएंगे, इसलिए सेपरेट 4 यात्रा के लिए और 4 माल ढोने के लिए बोट रखी थी। इसके अतिरिक्त सब उन्होंने त्याग कर दिया। प्रस्तुत व्रत का नाम इच्छा विधि परिमाण दिया गया है। इसका अर्थ है कि संपत्ति संबंधी इच्छा को मर्यादित करना, यानी हमारे पास जो मनी होती है, जो वस्तु होती है, जो हाउस होते हैं, जो भी होते हैं, उनका क्या करना है, मर्यादित करना यानी लिमिट करना। तो वो जो लिमिट करते हैं, इच्छाओं को सीमित करते हैं, उसका नाम होता है इच्छा परिमाण व्रत। इच्छा का मतलब इच्छा से हम क्या करते हैं, परिमाण यानी लिमिट करते हैं, इसीलिए इसका नाम है इच्छा परिमाण व्रत। तो अगर ये इच्छा परिमाण व्रत अगर हम कर लेते हैं तो कहा जाता है, जो शोषण वर्तमान समय में देखते हैं कि एक व्यक्ति के पास तो वो अरबों खरबों का उनके पास सामान है, एक व्यक्ति के पास आलीशान बंगला है और इतनी सारी आइटम्स है, इतने सारे मकान है, इतने सारे ऑफिस हैं, और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जिसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। यदि हम इस व्रत को ले लेते हैं तो जो समाज में अव्यवस्था पनप रही है वो बैलेंस हो सकता है। वर्तमान समय में अव्यवस्था क्यों हो रही है, एक व्यक्ति के पास तो इतने सारे हाउस है, ऑफिस है, अरबों खरबों की संपत्ति है, एक व्यक्ति के पास इतना सारा रहने से क्या होता है, अव्यवस्था हो जाती है। तो यह व्रत लेने से समाज में क्या है, व्यवस्था संतुलित बैलेंस में रहती है। इसलिए व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इच्छाओं की अनर्गल वृद्धि से राष्ट्र में संघर्ष उत्पन्न होते हैं। जो आतंकवाद ये सब क्यों हो रहा है, इसके कारण, क्योंकि एक व्यक्ति के पास कुछ नहीं है तो वो उनको भी खाने के लिए रोटी चाहिए, तो रोटी जब नहीं मिलती है तब वो क्या करता है, चोरी करता है, डकैती करता है। ये सारा आतंकवाद क्यों पनप रहा है, इसके कारण पनप रहा है। इसलिए इस व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण कहा गया है। इस व्रत को परिग्रह परिमाण व्रत भी कहा जाता है। इसका नाम इच्छा परिमाण भी है, परिग्रह भी है। तो परिग्रह परिमाण व्रत का मतलब क्या होता है, परिग्रह का मतलब संपत्ति होती है, बैंक बैलेंस जो होता है हमारे पास, उसका क्या करना है, हमें लिमिट करना है। यह नाम संग्राही वस्तु की दृष्टि से है और इच्छा विधि के रूप उपयुक्त नाम संग्राहक के मनोभाव की दृष्टि से है। जहां तक चारित्र का प्रश्न है, इच्छा परिमाण अधिक उपयुक्त है। इसका अर्थ है संपत्ति रखना अपने आप में बुरा नहीं है। एक व्यक्ति किसी संस्था का संचालक होने के नाते
करोड़ों की संपत्ति रख सकता है। बुरा है उस संपत्ति के प्रति इच्छा या ममत्व का होना। यानी आपके पास कितनी संपत्ति है उस वो कोई बुरा नहीं है, लेकिन बुरा क्या है कि हमारा उसके प्रति अटैचमेंट होता है, वो बुरा है। हमें क्या करना, अपने पास जो भी है उसके प्रति हम अटैचमेंट नहीं रखना है, क्योंकि मैं गृहस्थ हूँ तो मुझे उसके लिए बिजनेस करने के लिए चाहिए, घर के खर्च के लिए चाहिए, तो उसकी आप लिमिट कर सकते हैं, लेकिन उसके प्रति ममत्व नहीं रखना है, यानी अटैचमेंट आपको नहीं रखना है। प्रस्तुत सूत्र में गोपद केवल गाय का वाचक नहीं है, घोड़े बैल आदि अन्य पशु भी इसके अंतर्गत आते हैं। गाय के मुख्यतः होने के कारण पशुधन का परिमाण उसी के द्वारा किया जाता है। आनंद के पास 10-10 हजार गो वाले 4 गज थे, यानी 4 ग्रुप थे उनके पास। इससे ज्ञात होता है कि तत्कालीन भारत में पशुधन संपत्ति का प्रमुख अंग था। उस समय भारत में पशुधन रखना बहुत ही रिच माना जाता था, अच्छा माना जाता था। गाय दूध दही और घी आदि के रूप में सात्विक एवं पौष्टिक भोजन प्रदान कर रही थी, और बैल यात्रा परिवहन एवं कृषि के काम आते थे। गाय तो क्या देती थी, दूध दही वो शुद्ध देती थी, वो खाने में काम आते थे, और जो उनके पास ओक्ष बैल होता था वो यात्रा के लिए काम आता था। उस समय ट्रेन की व्यवस्था नहीं थी, कार भी नहीं थी। आजकल तो अमेरिका में आप देखते हैं घर घर कार है, हर व्यक्ति के पास, घर घर की बात दूर दूर, एक घर में जितने मेंबर है उतनी कार है। अब 4 व्यक्ति हैं 4 कार है, फिर भी बोलते समय जी कम पड़ती है, कोई गेस्ट आते हैं तो उस समय एक कार और चाहिए। व्यक्ति की इच्छाएं कितनी होती है, जितनी कार होती, पहले के जमाने में एक कार से सारे घर के मेंबर काम चला लेते थे। आज हर व्यक्ति के पास कार है, फिर भी हम किसी के घर जाते हैं, समझ जी 4 कार तो है 4 व्यक्ति की, लेकिन एक कार और हो जाए तो अच्छा है। हमने कहा क्यों, क्योंकि कोई गेस्ट आते हैं, कभी आपको भी लेना जाना पड़ता है, कभी कोई गेस्ट आते हैं, एक कार अच्छी एक्स्ट्रा हो जाए तो किसी को बोलना नहीं पड़े कि आपकी कार हमें दे दो। तो व्यक्ति को कितनी भी कार मिल जाए, कितना इधर मिल जाए, फिर भी व्यक्ति की इच्छाएं शांत नहीं होती है। तो इसमें इसके लिए बताया गया है कि उस समय जो बैल यात्रा होती थी तो बैल उन्होंने सीमित कर दिए कि मुझे ये 500 गाड़ी बैल माल ढोने के लिए, 500 यात्रा के लिए, उससे ज्यादा मुझे नहीं रखना है, बाकी सब त्याग कर दिया। क्षेत्र बत्तु, क्षेत्र का अर्थ है खेत अर्थात खेती करने की भूमि। बत्तु शब्द का संस्कृत रूपांतर वस्तु एवं वास्तु दोनों प्रकार से किया जाता है। वस्तु का अर्थ है वस्त्र पात्र सैया आदि प्रतिदिन काम में आने वाले उपकरण, तो वास्तु का अर्थ है मकान अथवा निवास। वस्तु का मतलब हो गया जो प्रतिदिन हमें काम में आती है, जो वस्त्र है पात्र है कपड़े हैं वो रोज काम में आते हैं। और वास्तु का मतलब है जो हम हाउस, हमारा जो मकान है रहते जिसमें हम, उसको बोलते हैं वास्तु। वास्तुसार आदि स्थापत्य शिल्प संबंधी ग्रंथों में वास्तु शब्द का अर्थ भवन किया गया है। प्रस्तुत सूत्र में भी यही अर्थ विवक्षित है। अवैध सूर्य नक्षत्र को ही वस्तु बताया है, उनके शब्द निम्नलिखित हैं, अर्थात यह क्षेत्र ही वस्तु है, किंतु अन्य ग्रंथों में इसकी व्याख्या क्षेत्र और वास्तु के रूप में की गई है। नियत तण सैनम, आनंद ने 500 हल भूमि का परिमाण किया, ने 500 गाड़ियां, 500 तो हल के लिए रखा, ने 500 हल रखे, प्रत्येक हल 100 निवर्तनों का बताया गया है। माने एक जो हल है उसमें कितनी 100 बीघा जमीन, जितनी इतनी सारी जगह, ऐसा एक हल, ऐसे 500 हल रखे उन्होंने। निवर्तन का अर्थ हल चलाते हैं बैलों का मुड़ना, जब हल चलाते हैं तब बैल इधर उधर मुड़ते हैं, उसको बोलते हैं। इसी को घुमाओ, यानी पंजाबी जो लोग होते हैं वो बोलते हैं, या पंजाबी घुमाओ या खुर भी कहते हैं। अभेद सूर्य ने इसका स्वरूप नीचे लिखे अनुसार बताया है। प्रस्तुत सूत्र में 2 प्रकार की नौकाओं का वर्णन है। पहला प्रकार उन नौकाओं का जो देश विदेश में यात्रा के लिए काम में आती थी। इसका मतलब है आनंद श्रावक था, वो विदेश में भी वो यात्रा करते थे, विदेश में भी वो सामान लेते थे, लाते थे, ले जाते थे। दूसरी वे है जो सामान ढोने के लिए काम में आती थी। आनंद जल एवं स्थल दोनों मार्गों से व्यापार करता था। जल का मतलब समुद्र से यात्रा करता था, क्योंकि उस समय प्लेन नहीं थी, तो वो अपनी जो बोट रखता था उससे ही वो यात्रा करता था। और स्थल का मतलब जमीन से, यानी एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए जो पास में गांव होते थे उनमें बैलगाड़ी से ऐसे चले जाते थे। जल मार्ग के लिए उसके पास 8 जहाज थे, जहाज का मतलब बोट थी, 4 यात्रा के लिए 4 माल ढोने के लिए। स्थल मार्ग के लिए उसके पास 1000 बैलगाड़ियां थी।
500 यात्रा के लिए, 500 माल ढोने के लिए। आपको लगता है कि इतना सारा रखा है, लेकिन सारे लिमिट तो होगे नहीं। आप इसलिए 12 व्रती श्रावक, कई लोग डरते हैं कि हम 12 व्रती बनेंगे तो हमें बहुत कम रखना होगा। इसमें भगवान महावीर तो कितनी अच्छी बातें बताए कि आपको जितना भी रखना उतना रख लो, बाकी सब त्याग कर लो, लेकिन अनावश्यक नहीं रखना। क्योंकि आनंद साहब तो इतना बड़ा बिजनेसमैन था, उनके पास इतनी गाड़ियां थी, सैकड़ों हजारों लाखों गाड़ियां थी, तो उनमें उन्होंने सीमित लिमिट कर दिया तो मुझे 500 यात्रा के लिए, 500 माल ढोनी, उससे ज्यादा नहीं रखना है। आपके पास अगर मान लो 1 कार है तो आप 10 कार रख सकते हैं, लेकिन आपके पास 1000 कार की आपको जरूरत ही नहीं है, तो आप उतनी रखेंगे तो फिर आपको और दूस लगेगा, फिर त्याग का मक्खन हो जाता है। जितनी आपको नेसेसिटी है, जितनी जरूरत है उतना ही आप रखें, लेकिन जो आपको जरूरत नहीं है उसका आप त्याग कर सकते हैं, जिससे क्या है आप त्याग में आ जाते हैं। श्रावक के 12 व्रतों में 5 परिग्रह परिमाण व्रत हैं और 6 दिशा परिमाण। तो जो 5 तो है अणुव्रत, 3 है गुण व्रत और 4 है शिक्षा व्रत। तो 5 अणुव्रत में क्या किया, अणु का मतलब छोटा, आंशिक, यानी अंश रूप में, पूर्ण रूप से त्याग नहीं किया। पूर्ण रूप से त्याग कौन करते हैं, जो श्रावक होते हैं वो पूर्ण रूप से त्याग करते हैं, लेकिन जो नहीं श्रावक नहीं, साधु साधु होते हैं, साधु साधु होते हैं वो पूर्ण रूप से त्याग करते हैं, लेकिन जो श्रावक होता है वो पूर्ण रूप से त्याग नहीं करता है, वो आंशिक त्याग करता है। आंशिक यानी थोड़ा मर्यादा में त्याग करता है। तो जो 5 जो अणुव्रत थे वो उसमें आंशिक रूप में नहीं, थोड़ी मात्रा में उसमें त्याग किया गया। और जो 3 गुण व्रत है, तो गुण व्रत क्या करता है, व्रतों को पुष्ट करता है। तो व्रतों की पुष्टि के लिए, व्रतों की विकास के लिए 3 गुण व्रत बताए गए हैं। तो 6 है दिशा परिमाण। तो ये जो दिशा वंदा में परिमाण, थोड़ा डाउट्स है, थोड़ा पूछ रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा है वंदा में, ये थोड़ा डाउट्स है। हाँ तो आनंद श्रावक के बारे में बता रही वंदा में, परिग्रह करना हाँ बोलो, उनके पास जितना वस्तु था, सोना था, आज ये कोई भी जैन के पास 1% आनंद श्रावक का 1% जितना भी चीज नहीं है आज के हाँ जमाने में। तो इतना रख कर भी उसको हिंसा कैसे नहीं लगा, परिग्रह कैसे नहीं लगा, बंदा में इतना रखा है उसमें। भाव उनको जो भी हो, भाव जो भी हो, उसको तो चीजें आते रहती थी ना, प्रॉफिट मिलती गई ना प्रॉफिट। इतना परिग्रह है, इतना परिग्रह था। और हिंसा कितना होती है, अभी मेरी गाड़ी में किसी को देता हूँ, वो कार रोड में जाके चलाता है, किसी को जीव मारता है, मेरे को भी पाप लगता है ना, मेरी गाड़ी है ना, मेरे को भी पाप लगेगा। हाँ उसको कैसे हिंसा की पाप नहीं लगी, वो तो महा आरंभ जैसा हो गया ना बंदा में। तो महाआरंभ भी नहीं वो हुआ। लिमिट, उन्होंने क्या किया, लिमिट कर दिया। और उनका मतलब पहले बताया कि परिग्रह का मतलब होता है अटैचमेंट। उनका अटैचमेंट नहीं था, उनके उनके पास जो था उसमें से उन्होंने लिमिट किया। उनका अटैचमेंट नहीं था। अगर अटैचमेंट होता तो उनको अवधि ज्ञान भी नहीं होता और वो एकावतारी भी अच्छा, नहीं होती, वो एक भाव के नहीं बाद मोक्ष नहीं, जाने वाले हैं। राइट राइट, समझ गए वो। और बंदा में ये सब और उसको जो मिला है ममर सेठ था, वो सॉरी सुनो, ममर सेठ था, उनके पास जो था परिग्रह, उनके प्रति उनका इतना अटैचमेंट था, तो वही परिग्रह उनको मर करके वो 7वें नारक में ले जाता है। परिग्रह के प्रति आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास एक लोटा भी है, उसके प्रति अगर आपका अटैचमेंट है तो आपकी गति बिगड़ सकती है। आपके पास इतना सब कुछ है, लेकिन आप सोचते कि बस ठीक है, मैं गृहस्थ हूँ इसलिए मुझे ये व्यापार करना पड़ता है, मुझे ये सब करना पड़ता है, उस भाव से रखते हैं तो आपको वो त्याग, मतलब उसमें पाप नहीं लगता है। तो भरत चक्रवर्ती भी 6 खंड के अधिपति थे, उनके पास तो कितना था, आनंद से भी कितना ज्यादा था। आनंद श्रावक ने तो इतना बता रहे थे, इतना इतना लिमिट किया। चक्रवर्ती भरत, उनके पास तो 6 खंड के अधिपति, तो कितना था उनके पास, फिर भी वो उसी जन्म में मोक्ष गए। क्यों गए, क्योंकि वो अनासक्त थे, उनको किसी के प्रति भी अटैचमेंट नहीं था। तो सबसे बड़ी बात है, त्यागी कौन होता है, जो जिसका परिग्रह के प्रति, जो संपत्ति है, बैंक बैलेंस है, घर है, ऑफिस है, उनके प्रति अटैचमेंट नहीं होता है, वह परिग्रही, मतलब परिग्रह होते हुए भी वो क्या है, उनका दोष नहीं लगता है। और एक क्वेश्चन बंदा में समझ गया आप जो बता सुनील, रहे हो। रिकॉर्डिंग होने के बाद में, वो रिकॉर्डिंग हो रहा है, लास्ट अच्छा, में एक मिनट पूछ लेना। डाउट है। यस, प्रश्न लास्ट में पूछते हैं सब जन।
परिग्रह परिमाण में धन धान्य पशु खेत एवं अन्य वस्तु के स्वामित्व की मर्यादा की जाती है। परिग्रह जो होता है उसमें जो धन धान्य होते हैं, पशु होते हैं, क्षेत्र होते हैं और अन्य जो भी वस्तु होती है उनकी स्वामित्व ने अपना जो मैं उसका मालिक हूँ उसकी मर्यादा की जाती है। मतलब घर में बहुत सारी वस्तु हो सकती है लेकिन मेरे अधिकार में, मेरे नियत में बस इतनी वस्तु, उसके अतिरिक्त मुझे सब त्याग है। लेकिन छठे देशी परिमाण में क्या किया जाता है, खेती व्यापार आदि के क्षेत्र की मर्यादा की जाती है। मैं इतने किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाऊंगा, उसकी इसमें लिमिट की जाती है, सीमा की जाती है। वहां श्रावक यह निश्चय करता है ऊपर नीचे तथा चारों दिशाओं में, चारों दिशा यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों दिशाओं में क्या है, खेती उद्योग वाणिज्य अन्य व्यवसाय के लिए निश्चित क्षेत्र मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करूंगा। यानी चारों दिशाओं में, यानी साउथ में मैं चेन्नई तक जाऊंगा, नॉर्थ में मैं दिल्ली तक जाऊंगा, पश्चिम में मैं अमेरिका तक जाऊंगा, पूर्व में मैं और कहीं जाऊंगा। मतलब उससे वो चारों दिशाओं को वो क्या करता है, लिमिट करता है। उसके अतिरिक्त वो उसके आगे वो नहीं जा सकता है, फिर ऐसा वो बदल भी नहीं सकता है कि मैंने चलो अमेरिका तो मैं नहीं जाता हूँ, चलो इंडिया में घूमूंगा तो 10,000 किलोमीटर की यात्रा नहीं करके मैं इधर ही 10,000 किलोमीटर और यात्रा कर सकता हूँ, ऐसा नहीं। जिस दिशा में जितना परिमाण क्या है उस दिशा में उतने ही तक जा सकता है, उससे आगे वो नहीं जा सकता है। तो प्रस्तुत सूत्र में छठा व्रत पांचवे के ही अंतर्गत कर लिया गया, इसमें सेपरेट नहीं दिया। ऐसे अपने 12 व्रत है, छठा व्रत अलग से है, लेकिन इसमें भगवान महावीर स्वामी के टाइम उसी समय उनको 5वां व्रत के साथ ही छठा व्रत का भी प्रत्याख्यान करा दिया कि आपको इतने इतने किलोमीटर से ज्यादा यात्रा आपको नहीं करना है। तो आनंद साहब उसी के साथ ही छठा व्रत में स्वीकार कर लेता है। 7वां व्रत है जिसका नाम है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। उपभोग और परिभोग दो चीज है। उपभोग का मतलब है जो एक बार काम में आती है, परिभोग का मतलब जो वस्तु बार बार काम में आती है। एक बार काम में आती है जैसे जो हम खाना खाते हैं, एक बार ही काम में ले सकते, उससे ज्यादा नहीं ले सकते, बार बार उसको नहीं खा सकते, खाए हुए को वापस नहीं खा सकते। परिभोग का मतलब है बार बार काम में ले सकते, जैसे है वस्त्र है, पात्र है, हमारे पास जो बैंक बैलेंस है उसको हम बार बार काम में ले सकते हैं। लेकिन जो खाने पीने की जो वस्तु होती है उसको हम एक बार ही काम में ले सकते हैं, इसलिए इसका नाम उपभोग है। परिभोग का मतलब एक ही वस्तु का हम बार बार जिसका हम भोग कर सकते हैं। तो 7वें व्रत का नाम है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। इसमें लिमिट करते हैं कितनी वस्तु भोगने की है, कितनी बार बार भोगने की, उसकी भी लिमिट की जा रही है। तो सबसे पहले हम सूत्र का उच्चारण करेंगे। तयाणम तरम च अणम उपभोग परिभोग विहिम पचक खाए माणे उल्लणिया विहि परिमाण करे ननर्थ एगाए गंध कासा इये अवशेषम सब्बम उल्लणिया विहिम पचक खामी। तयानंतरम तयानंतरम का मतलब इसके बाद। आनंद ने क्या किया, उपभोग परिभोग विहिम, उपभोग परिभोग विधि का पचक खाए माणे प्रत्याख्यान करते हुए उल्लणिया विधि परिमाण करे। उल्लणिया विधि का क्या किया, परिमाण किया। उल्लणिया का मतलब होता है भीगे हुए शरीर को पहुंचने के काम आने वाले अंगुच्छ आदि की मर्यादा निश्चित की। मतलब जब स्नान कर लेते हैं शरीर गीला होता है, उसको पहुंचने के लिए टॉवेल चाहिए, उसकी भी लिमिट की। तो वो टॉवेल कितना रखा, उनके पास इतना सारा था, लेकिन उनका व्यक्तिगत संयम कितना था, सेल्फ कंट्रोल कितना था, वो देखने जैसा है। तो उन्होंने इतनी गाड़ियां रखी, इतना रखा, वो उनके पास इतना बड़ा बिजनेस था तो एकाएक वो बंद नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने उनको रखना पड़ा। लेकिन व्यक्तिगत संयम देखने की बात है कि व्यक्तिगत कितना रखा, एक टॉवेल रखा, ओनली एक टॉवेल पहुंचने के लिए। वो भी कौन सा, एक सुगंधित लाल अंगूठी, बस वो लाल कलर का टॉवेल पर रखा और वो भी सुगंधित रखा। और उसके अतिरिक्त ननद में उसके अतिरिक्त क्या किया, अन्य शब्द उद्रवणिक का विधि यानी अंगूठे रखने का यानी टॉवेल रखने का त्याग कर दिया। एक टॉवेल के अतिरिक्त सब प्रकार के टॉवेल रखने का, यानी एक ही टॉवेल रखने का, यानी एक साल में एक टॉवेल से अधिक नहीं यूज करना। दो टॉवेल एक साथ नहीं रखना, बस एक टॉवेल फटता है तो दूसरा टॉवेल ले सकता है, लेकिन एक टॉवेल से ज्यादा नहीं रखना, वो त्याग कर दिया। इसके बाद आनंद ने उपभोग परिभोग विधि का प्रत्याख्यान करते हुए
उद्रवणिका विधि का अर्थ स्नान के पश्चात भीगे शरीर को पहुंचने के काम में आने वाले अंगोच्छे का परिमाण किया और गंध कसाय नामक वस्त्र के अतिरिक्त अन्य सब का प्रत्याख्यान किया, क्योंकि वस्त्र के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो गंध कसाय हो वो यानी लाल कलर का कपड़ा हो, बस वही लाल कलर का टॉवल रखना, उसके अतिरिक्त मुझे सब प्रकार के जितने भी संसार में टॉवल है उन सबको रखने का मुझे त्याग है, ऐसा त्याग कर दिया आनंद श्रावक ने। भोजन पान विलेपन आदि से संबंध रखने वाली जो वस्तुएं केवल एक बार काम में आती हैं उन्हें उपभोग कहा जाता है, पहले मैंने बताया था भाई। और वस्त्र पात्र सय आदि जो वस्तुएं बार बार काम आती है उन्हें परिभोग कहा जाता है। इसके विपरीत कहीं कहीं एक बार काम में आने वाली वस्तुओं को परिभोग और अनेक बार काम में आने वस्तुओं को उपभोग कहा गया है। प्रस्तुत व्रत में इन्हीं की मर्यादा विहित है। इसके लिए 26 वस्तुएं गिनाई गई हैं। अवेदे सूर्य ने उपभोग परिभोग की निम्नलिखित व्याख्या की है। उपभोग परिभोगति उपभुज्यते पौनः पुण्यं सेव्यत इति उपभोगो परिभवन वसन वनितादिः परिभुज्यत इति परिभोगः आहार कुसुम विलेपनादिः यत्तेवा व्याख्या इति। इसमें बताया है अब ये जो 26 प्रकार के उपभोग परिभोग की जो सीमा की है उसमें 26 वस्तुओं का नाम आएगा। तो सबसे पहला है उल्लणिया विहि, यह शब्द ध्रुव या लू धातु से बना है। ध्रुव का अर्थ गीला करना, उसके साथ उपसर्ग लगाने से गीलेपन को हटाना अर्थ हो जाता है। लू धातु का अर्थ हटाना या छीनना, इसी से लूषान लूषक आदि शब्द बनते हैं। स्नान के पश्चात गीले शरीर को पोंछने वाला तौलिया, उल्लणिया का मतलब है स्नान कर लिया उसके बाद जो गीला शरीर था उसको पोंछने का तौलिया। तो पहला हो गया उल्लणिया विधि यानी टोवेल की मर्यादा कर ली। अब दंत धाने पेस्ट कितना रखता वो कर रहे मर्यादा। तयानंतरम चरणम दंत वर्ण विहि परिमाण करे नन्नथ एगेणम अल्ललट्ठी महु एणम अवशेषम दंत वर्ण विहिम वचखामी। उसके बाद वो क्या करते हैं दंत धान विधि का परिमाण किया। एगेण ने एक, आर्द्र हरि, मूलहट्टी के अतिरिक्त अन्य शब्द दंत धावनों का प्रत्याख्यान करता हूँ। यानी एक ही पेस्ट रखा, उस समय तो कोई नीम की करते थे, इन्होंने रखा है मूलहट्टी की, बस जो आती है जो डांडी मंजन करने की दतोन, उसके अतिरिक्त सब प्रकार के जितने भी दतोन है वो करने का त्याग कर दिया। उस समय पेस्ट नहीं चलता था, उस समय शायद नीम का दतोन मूलहट्टी का दतोन ऐसे ऐसे दतोन चलते थे। तो उन्होंने केवल मूलहट्टी से जो दतोन बनता है दातन जो होता है बस वो ही दातन करना, उसके अतिरिक्त जितने भी वृक्ष में जो भी होते हैं दातन करने का सब प्रकार के पेस्ट सब प्रकार के दातन करने का त्याग कर दिया। व्यक्तिगत संयम है वो देखने जैसी चीज है। हमें ये नहीं देखना कि उन्होंने कितनी चीजें रखी थी, लेकिन व्यक्तिगत संयम उनका कितना गजब का था। इसके पश्चात आनंद ने दंत धावन विधि का परिमाण किया। एक हरि मधु यष्टि अर्थात मूलहट्टी के अतिरिक्त अन्य दत्तों का प्रत्याख्यान कर लिया। बस एक ही हरि जो दातुन है उसको ही करना, वो भी मूलहट्टी का बना हो तो करना वरना वो दूसरा कोई नहीं करना, ऐसा उन्होंने त्याग कर लिया। अब फल भी दिया, फल में कितना रखते हैं कितने फल रखते हैं। तयाणम तरम चरणम फल भी परिमाण करे ननथ एगेणम खीरा मल एणम अवशेषम फल भी बचखामी। तयानंतरम ने उसके बाद वो क्या करते फल विधि का परिमाण किया। फल यानी फ्रूट, कितना फ्रूट खाना, एक, बस एक ही फ्रूट रखा, कितनी बड़ी बात है। क्षीरा मल करता दूधिया मीठी आमलक यानी जो आंवला होता है मीठा आंवला बस वो ही रखा, उसके अतिरिक्त सब प्रकार के फल खाने का त्याग कर दिया। कितनी बड़ी बात है कि एक ही फल एक ही फ्रूट खाएंगे वो भी आंवला, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं खाएंगे। दूधिया आंवले के अतिरिक्त अन्य सब फलों का खाने का त्याग कर लिया। क्षीरामरक शब्द का अर्थ दूधिया आंवला जिसमें गुठली नहीं पड़ी है। प्राचीन समय में इसका उपयोग सिर एवं आंखें आदि धोने के लिए भी किया जाता था। जो आंवला होता था उसका उपयोग आंख धोने के लिए भी और सिर धोने के लिए भी किया जाता था। तो आनंद श्रावक ने केवल एक ही फल रखा खाने के लिए, टोवेल भी एक रखा, दतोन भी एक रखा और फल फ्रूट में जो फल है वो एक ही रखा। सब्जी अलग आएगी, सब्जी भी दो ही रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे। तो कितनी बड़ी बात है उनकी, सीखने जैसी बात है कि उनका इतना सब इतना रिचमेंट था, इतना सब था, उसके बाद भी व्यक्तिगत संयम उनका कितना था। इसीलिए ही
बड़े श्रावकों की कोटि में आता है। भगवान महाश्याम के प्रमुख श्रावकों की कोटि में आनंद साहब का नाम लिया जाता है। आगे और भी वो त्याग करेंगे, तो किसी को कोई प्रश्न हो इससे संबंधित तो उसके लिए हम 5 मिनट का समय छोड़ते हैं। इसी आशा के साथ आगे हम और भी, क्योंकि 26 प्रकार की चीज है उसमें केवल हमने 3 प्रकार की चीजों का ही हमने वर्णन किया है, एक्सप्लेन किया है। अब आगे की जो विधि है उसको हम आगे सुनेंगे, कल भाव रखते हैं सुनने का। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं इस आशा के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम। वंदामी नमन स्वामी। हाँ अरहम। हाँ, अब पूछ सकते हैं। सुनील जी को कुछ पूछना होगा। वंदामी, हाँ, एक सवाल मैंने ले लिया 12 व्रत में भी सीमा रख लिया सब चीजें का, और उसको अभी रिवीजन करना है। वो रिवीजन का बहुत इच्छा है, मन में होती है, रिवीजन करना है उसमें और आगे कैसे कम कर सकते हैं। मेरा सवाल है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने देखो गाड़ी या जगह इतने जमीन लूंगा, इतने ही लूंगा लाइफ में। अगर उदाहरण समझ लो वंदामी, अगर सीमा नहीं रखा उसमें कैसे दोष लगता है, कैसे पाप लगता है? सीमा अगर एक चीज में जमीन में नहीं रखा मैंने, मुझे क्या उससे दोष लगता है या पाप लगता है? नहीं, आप अगर आपने सीमा नहीं रखी आपको दोष लगेगा, क्योंकि आप खुले हैं, कभी भी आप खरीद सकते, ले सकते हैं। ठीक है ना।